तो ही गाइस इट्स रेडी के हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू डीमन स्कूल इरोमागोन चैप्टर 456। अगर आप लोगों ने प्रेस पार्ट्स को तक नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा एंड या इसी के साथ अगले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि कैसे अपनी अमेरी को यहाँ पर अप्रोच करने के लिए क्लारा आती है एंड उसके साथ बात करती है, उसे यहाँ पर इरोमा की कंडीशन बताती है कि वो कैसे प्रॉब्लम में फंसा हुआ है एंड साथ ही साथ उससे यहाँ पर अपनी अमेरी से हेल्प मांगती है कि ताकि वो अपने इरोमा को वापस से छुड़ा सके। एंड इसके बाद जब अपनी अमेरी सोचती है कि क्या किया जाए, उसे क्या यहाँ पर करना चाहिए, वो अपने सारे मोमेंट्स को याद करती है इरुमा के साथ एंड एक सांस में कह देती है कि बाहर में जाए नेदरवर्ल्ड, मैं अपने इरुमा को पाके रहूंगी। एंड इसी के साथ वो यहाँ पर क्लारा को मोटिवेट करती है कि चलो अपने इरुमा को वापस ले आ जाए। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है लास्टली चैप्टर में कि अपना जो हेनरी होता है ना, वो एक जगह को यहाँ पे अप्रोच कर रहा रहता है। ये वही जगह रहता है जहाँ वो पहली बार अपनी अमेरिकी मॉम से मिला था एंड वहाँ पर पहुँचते पहुँचते वो यहाँ पर कभी भी ये चाहता नहीं था कि वो इस जगह को वापस से विजिट करे एंड उसे यहाँ पर ऐसी यहाँ पर किस्मत है कि वो वापस इस जगह को विजिट कर रहा है एंड फिर से वो एक यहाँ पर एक ह्यूमन से यहाँ पर मुलाकात कर रहा है, जिससे यहाँ पर क्या किया जा सकता है वो आगे देखने मिलेगा। एंड या इसी के साथ अगले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखा देता है अपना इरुमा, जो वही यहाँ पर मिनिएचर गार्डन रहता है ना मिरर के अंदर, उसके अंदर अपना इरुमा बैठा रहता है अपने ग्रास पे एंड पूरा यहाँ पर ताज़ी हवाओं का यहाँ पर सांस ले रहता है, आई मीन मजा ले रहता है एंड यहाँ पर रिलैक्स करते हुए यहाँ पर अचानक से हमें दिखाया जाता है कि अपने इरुमा को कुछ यहाँ पर बहुत बेहतरीन सा स्मेल कर रहा रहता है एंड ये चीज़ देखते हुए हमें दिखाया जाता है कि एक तरफ यहाँ पर अपना इरुमा जो बैठा हुआ रहता है ना आराम से, वही दूसरी तरफ ओपेरा रहता है ना, जो यहाँ पर एकदम पूरा का पूरा प्रिपरेशन कर रहता है, खाना पका रहता है एकदम अलग अलग तरह के डिशेस के लिए एंड ये सारा चीज़ कंप्लीट करने के बाद वो ये सारा खाना उठाते हुए अपने इरुमा के लिए प्रेजेंट करता है एंड अपने इरुमा को यहाँ पर कांटे चम्मच पाँच बचाते हुए कहता है कि एक्चुअली प्लीज एंजॉय करिएगा इरुमा सामा। ये देखते हुए अपना इरुमा जिनको थैंक यू करता है एंड कहता है कि शुक्रिया आपका। वहीं पर अपना ओपेरा बोलता है कि हाँ ठीक है, अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो मुझे बस बता दीजिएगा, मैं सारी चीज़ यहाँ पर प्रिपेयर कर दूंगा। एंड इस बात पर अपना इरुमा भी खुश रहता है कि हाँ शुक्रिया आपका। ये इनकी यहाँ पर एकदम पूरा यहाँ पर चेयरफुल बातें चली रह रहती है ना, वही पीछे से यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना जो हेनरी रहता है ना इस जगह को अप्रोच करता है, वो दूर से ये सारा का सारा सीन देख रहा रहता है एंड सोचता है कि भाई ये क्या है, मतलब किसी भी सिचुएशन में ये लोग एकदम पूरा पूरा यहाँ पर रहता है ना, एकदम अपने यहाँ पर क्रिएटिविटी छोड़ते नहीं है। एंड इसी के बाद हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है कि अपने हेनरी जैसे पहुंचता है ना तो उसे यहाँ पर ओपेरा देख लेता है, तो वो शीशा के पास आके उसको नॉक करता है एंड उसे यहाँ पर कोई चीज़ अपने कार्डबोर्ड में लिख के देता है जिसमें लिखा रहता है नीड मोर इंग्रेडिएंट्स, मतलब अपने इरुमा के लिए यहाँ पर सामान घट गया खाना के लिए। तो उस बात पे वो बहुत ज़्यादा शॉक रहता है बिकॉज उसने कहा था कि मैंने जस्ट ही तो तुम लोग को यहाँ पर कम से कम 7 दिन या फिर 2-3 हफ्तों का है ना खाना आराम से यहाँ पर सारी चीज़ें प्रिपेयर करवाई थी। तो उस बात पे यहाँ पे अपना ओपेरा रहता है ना, जो ये कहने के बाद फिर से है ना उसका जो रहता है ना कार्डबोर्ड, उस पर यहाँ पर नजर मारने लगता है कि नहीं घट गया सामान। तो इस बात पे अपने हेनरी बोलता है कि ठीक है मैं सारी चीज़ों को प्रिपेयर करवा दूंगा। एंड ये कहने के बाद यहाँ पर अपना जो ओपेरा रहता है ना वो वापस से कार्डबोर्ड में कुछ लिखने लगता है एंड इस बार जो लिखता है ना बाप रे एकदम हर एक चीज़, जो भी चीज़ की ज़रूरत रहती है ना अपने रूम को खाना बनाने के लिए, तो उसके लिए सारा चीज़ प्रिपेयर करके लिखा रहता है हर एक चीज़ डिटेल में। एंड ये देखते हुए बेचारा अपना हेनरी भी थोड़ा सा डगमगा जाता है। लेटर वो यहाँ पर अपने जितने गार्ड्स रहते हैं ना उनको यहाँ पर ये सारी चीज़ें दे देता है कि ये सब ढूंढ के लेकर आने के लिए। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है ना, तो अपना इरुमा यहाँ पर पेरा से पूछता है, अपना इरुमा यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि आपको इतना इंग्रेडिएंट्स की इतना करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप जो भी बनाएंगे मेरे लिए तुम बहुत ज़्यादा पसंदीदा ही होगा। इसी बात पे अपना जो ओपेरा रहता बोलता है कि शुक्रिया, लेकिन फिर भी मैं ज़रा सा ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि हम लोग ये सारी की सारी जो चीज़ें रहती है ना, आइसोलेशन में रहना, इस छोटे जगह पे एकदम जेल की तरह रहना, तो ये चीज़ पहले से हम लोग के लिए ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा रहती है बिकॉज ना ही हम लोग कोई क्रिमिनल रहते हैं ना ही हम लोग कोई प्रिजनर रहते हैं। लेकिन फिर भी आप एक ऐसे पर्सन है ना जो ये चीज़ को कभी डिजर्व नहीं करते इरुमा समा, एंड इस वजह से मैं ये चीज़ों को यहाँ पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। ये बात सुनने पे अपना इरुमा जो थोड़ा सा खुश रहता है, वहीं अपना जो हेनरी रहता है ना अपना चेयर लगा के बैठ जाता है एंड कहता है कि हाँ ओपेरा ने एकदम पूरी बात सही कही है। जिस तरीके से मैं जान रहा हूँ, जिस तरीके से तुम लोग को मैंने यहाँ पर शट डाउन किया ऐसे प्लेस पे, आई नो ये जगह बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहती है। ऐसे यहाँ पर जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा जो डीमंस रहता है ना वो चाहते हैं कि तुम्हें इस तरीके से आइसोलेशन में रखा जाए। एंड सच बताऊँ तो मैं इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता एंड मैं पता नहीं कितना तुमसे माफ़ी मांग लूँ तब भी इतना यहाँ पर काफ़ी नहीं होगा। वो यहाँ पर माफ़ी मांगता है तुम्हारे यहाँ पर इरुमा का यहाँ पर फ्रीडम मांग कुछ इस तरीके से रॉब करने के लिए। एंड उसके बाद पे अपना इरुमा यहाँ पर हेनरी से बात करने लगता है। वही अपना जो हेनरी रहता है ना वो
पूछता है कि अगर तुम्हें किसी तरीके से भी यहाँ पर अनवेल लग रहा हो तो मुझे प्लीज़ बताना। जहाँ बोलते हैं कि हाँ मुझे अभी तो नहीं लग रहा, इस बात पे बोलते हैं कि ठीक है, एंड अगर किसी तरीके का तुम्हें ग्रीफिंग लग रहा है ना, कोई इंजरी हो गया या फिर कुछ भी, तो प्लीज़ मेरे को बता देना। लेकिन अपना वो इरुमा बोलता है कि नहीं मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं सेफ हूँ। इस बात पे यहाँ पर अपना जो हेनरी रहता है ना कहता है कि देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रहती है एक्सेप्ट करना या फिर मुश्किल करना, बट मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रिपेयर रहता हूँ आपका हर तरीके से यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए, जिस तरीके से आप ह्यूमन बीइंग रहता है। एंड इस वजह से मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि आप बस मेरे पे बिलीव करिए। ये बात कहने पे यहाँ पर इरुमा रहता है ना, जो ये सारी बात सुन रहता है, अपना हेनरी बताता है ये देखो जो ह्यूमंस रहता है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली यहाँ पर प्राइसलेस रहते हैं नेदरवर्ल्ड में, एंड खासकर वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल रहते हैं। मतलब अपने इरुमा से इस वजह से इतना पूछ रहता है ना बिकॉज उसने पहली बार निगलेक्ट कर दिया था अपने यहाँ पर जो रहती है ना मेरीज, उसके यहाँ पर कंडीशन को, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी। एंड इस बात पे यहाँ पर अपना इरुमा बोलते हैं कि हाँ ठीक है। इसके बाद लास्टली यहाँ पर जो हेनरी रहता है ना वो पूछता है कि देखो मैं तुमसे ये सारी की सारी चीज़ें एकदम बायोलॉजिकली कह रहता हूँ, बट उससे भी ज़्यादा मैं ये जानना चाहता हूँ ना। एंड इसके बाद अपना हेनरी बताता है कि देखो मैं बहुत पहले से ही तुम पे सस्पेक्ट किया था कि तुम मे भी यहाँ पर एक ह्यूमन हो सकते हो, ठीक है, लेकिन एक चीज़ था जो मुझे हमेशा से प्रिवेंट करता था इस कंक्लूजन को यहाँ पर फाइनल करने में, एंड वो ये रहता था कि तुम इतने ज़्यादा बेहतरीन तरीके के यहाँ पर आउटस्टैंडिंग यहाँ पर ह्यूमन कहलाते थे। आई मीन तुम्हारी यहाँ पर जितनी भी अचीवमेंट्स रहती है ना वो इतनी ज़्यादा बेहतरीन होती है ना कि बहुत से बहुत लोगों को यहाँ पर इस चीज़ से इंस्पिरेशन मिलता है। एंड जितनी भी चीज़ें तुमने यहाँ पर अपने वर्ड्स, अपने कंडक्ट, अपने यहाँ पर सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पर अकम्प्लिश किया, तुम्हारी अचीवमेंट ऐसी चीज़ रहती है ना जो जनरल वर्ल्ड में एकदम पूरी तरीके से एक इम्पैक्टफुल यहाँ पर प्रेजेंस छोड़ती है। एंड इस वजह से यहाँ पर इतने ज़्यादा जितने भी मोस्ट टैलेंटेड यहाँ पर जो डीमंस होते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि वो भी तुम्हारी तरह इस तरीके का यहाँ पर अचीवमेंट को यहाँ पर पा सकते हैं। एंड कितने सारे यहाँ पर डीमंस रहते हैं ना जो तुमको एक्नॉलेज करते हैं एंड प्रेज करते हैं जितने भी तुमने काम किए। तो ये जो चीज़ रहता है ना ये कोई चीज़ रेजिस्ट कर ही नहीं सकता। मैं इतना बिलीव करता हूँ ना कि तुम फुल्ली यहाँ पर डिजर्व करते हो अपने रैंक को यहाँ पर होल्ड करने के लिए, रैंक 5 को। एंड ये कहने के बाद अपना इरुमा जो बोलते हैं कि शुक्रिया आपको इस तरीके से कहने के लिए। इस बात पे अपना हेनरी बताता है कि मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को यहाँ पर देखूंगा क्या मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ तुम्हें ज़रूर से गारंटी कर सकता हूँ कि मैं तुमको हमेशा से यहाँ पर किसी तरीके से भी ट्रैम्पल करने की कोशिश नहीं करूंगा कि कोई भी तुम्हारी डिग्निटी को इस तरीके से यहाँ पर रॉब करके दिखा सके एंड उससे भी ज़्यादा तुम्हें एक्सप्लॉइट कर सके, मतलब यूज़ करना। एंड इसी के साथ मैं तुम्हें हमेशा से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ये चीज़ करते हुए यहाँ पर अपना एंडी बोलता है कि मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे पे ट्रस्ट रखना, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा। इसके बाद अपना जो हेनरी रहता है ना वो इस रूम से एग्जिट कर देता है, लेकिन एग्जिट करते ही यहाँ पीछे से यहाँ पर अपना हेनरी का सॉरी अपने नानिया का एंट्री होता है एंड कहता है कि भाई कितने ज़्यादा यहाँ पर डेडिकेशन रहता है तुम्हारा, तो मतलब मैं मान जाता हूँ, लेकिन क्या ये इतना ईजियर रहेगा जिस तरीके से तुम अपने काम को बिना फीलिंग्स यहाँ पर छोड़े हुए यहाँ पर कर सकते हो। तो उस बात पर यहाँ पर अपना हेनरी जो उसकी तरफ देखता है, अपना नानिया कहता है कि मुझे ये मत कह देना ना कि जितनी भी तुमने बातें यहाँ पर जितना यहाँ पर ये चीज़ें जो एंड हुआ है इसको तुम डिफरेंटली करना चाहते थे जैसे यहाँ पर पास में हुआ था। तो उस बात पे यहाँ पर अपना नानी पूछता है कि क्या तुमको क्या लगता है मैं भूल गया वो सारी बातें जो तुमने यहाँ पर इस तरीके से मीटिंग के टाइम पे डिक्लेयर किया था कि यहाँ पर अपना हेनरी आता है ना, वो अगर उसको यहाँ पर पता चला कि अपना हीरोमा रहता है ना वो ह्यूमन निकलता है, तो वो अपनी फीलिंग्स को दूर रखते हुए ना यहाँ पर अपनी चीप पाउडर पेट्रोल बन के है ना यहाँ पर सारी चीज़ों को यहाँ पर कंडक्ट कराएगा। ये कहते हुए अपना हेनरी बोलता है ना कि हाँ मैं ये चीज़ को नहीं भूला हूँ। एंड इसी के साथ वो यहाँ पर बोलता है कि देखो मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से जानता हूँ एंड मैं यहाँ पर अपना ड्यूटी रहता है ना अपना डीमन वाटर पेट्रोल का चीफ सिक्योरिटी बनने का, वो यहाँ पर अच्छे से निभाऊंगा। तो मेरे यहाँ पर पर्सनल फीलिंग्स के लिए इस फैक्टर में कोई भी जगह नहीं रहती, ठीक है। एंड जो सुलिवन इरुमा है ना उसे मैं यहाँ पर डेफिनेटली है ना डिपोर्ट कर दूंगा यहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड में। एंड ये कहने के बाद अपना जो नानिया रहता है ना बोलता है कि हाँ मुझे एकदम बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है तुम इस तरीके से कह रहे हो तो। लेकिन ये चीज़ से मेरे को एक चीज़ आइडिया रहता है कि मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पर जो अपना रहता है ना बाल, वो अपने नानिया से कुछ कांटेक्ट करवाया होगा कि अपने इरुमा को यहाँ पर किसी तरीके से भगाने का, आई मीन मतलब उसको यहाँ पर एक्सप्लॉइट करने का। बट जिस तरीके से मेरे को वे दिख रहा है ना, अपना नानिया का जो इंटेंशन रहता है ना वो अपने इरुमा को यहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड में ही भेजना रहता है। तो इस वजह से इतना भी कमीने टाइप का इंसान नहीं था यार। एंड अपना हेनरी रहता है ना वो भी यहाँ पर बस इरुमा को ह्यूमन वर्ल्ड में भेजना चाहता है ताकि कोई इसको एक्सप्लॉइट ना कर सके। इस बात पर यहाँ पर अपना जो हेनरी रहता है ना वो ये बात भी कहता है कि देखो मैंने जो अपना इरुमा रहता है ना वो बहुत सारे लोगों से यहाँ पर डीमन से यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट किया है एंड इस वजह से यहाँ पर बहुत सारा टाइम मिल लग सकता है। यहाँ पर सारे के सारे डीमंस रहते हैं ना उनकी मेमोरी को यहाँ पर मैनिपुलेट करने के लिए एंड जितनी भी प्रिपरेशन रहती है ना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो जो डिपोर्टेशन है इसे हमें करने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। ये एक बात कहते हुए अपना जो नानी रहता है ना बोलता है कि नहीं ऐसा तो मैं नहीं चाहता। लाइक जिस तरीके से यहाँ पर हम लोग को जो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए ना वो ये है कि उस ह्यूमन को किसी भी हालत में जल्द से जल्द ह्यूमन वर्ल्ड में भेज दिया जाए।
इस बात पे वो कहता है कि क्योंकि मैं जितना भी यहाँ पर जो फॉलोअप वाला काम रहता है ना वो सिर्फ बाद में भी किया जा सकता है, बट हेनरी रहता है ना वो कहता है कि आखिर इतना ज़्यादा तुम इम्पेशेंट क्यों हो रहे हो इस डिपोर्टेशन के लिए नानिया। तो उस बात पे अपना हेनरी पूछता है कि तुम जानते हो ना ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इसको रश के साथ नहीं की जा सकती। लेकिन अपना जो नानिया रहता है ना बोलता है कि जो ह्यूमन रहता है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्कॉर्ड यहाँ पे क्योस करते हैं, तो मैं बस यही चाहता हूँ कि इन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ पर इसको हटा दिया जाए। एंड इसके बाद जो सेकंड रीज़न बताने जा ही रहता है ना तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है। एंड इसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कॉल पे यहाँ पर किसी का जो कॉल आता है ना अपना हेनरी उससे रिसीव करता है एंड बात करने लगता है। एंड इसके बाद जो अपना जो कॉल से आवाज़ आती है ना वो बोलता है कि हेलो, कैसे हो नानिया। आजकल मैंने यहाँ पर सुना है कि कि तुम यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन, पहले तो मैंने तुम्हें यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं किया कि तुम यहाँ पर 13 काउंट बन गए। एंड दूसरी बात कि यहाँ पर जितने ही बेहतरीन तुमने अपना वर्क किया है ना अपना डीमेड ऑर्डर पेट्रोल के हिसाब से, उसके लिए मैं यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट। लेकिन मैंने रिसेंटली यहाँ पर एक रूमर सुना है एंड इसकी वजह से मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या बात है कि अगर क्या तुमने कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर क्रीचर को क्या यहाँ पर कैप्चर किया है क्या। एंड जो पर्सन रहता है ना ये साला हरामी अपना नवेरियस नाइट वॉकर रहता है एंड साले इसके पीछे के अपना यहाँ पर जो एमी रहता है ना वो भी खड़ा रहता है। एंड भाई यार मतलब डायरेक्टर ऑफ टॉप सीक्रेट रिसर्च सिचुएशन सांजू सांजू याद है ना, अपना जो बाल का यहाँ पर जो अब्बा रहता है ना वो कह रहा था यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा भयानक जगह रहता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उसका साले यहाँ पर डायरेक्टर रहता है। मतलब समझ रहे हो इस हरामी को यहाँ पर रख दिया गया है। एंड सच बताता हूँ लाइक अपना जो नानिया रहता है ना मुझे लगा था कि बंदा यहाँ पर किसी तरीके से अपना बाल के साथ मिला जुला रहेगा, बट लगता ये है कि अपना बाल को छोड़ो यार, मतलब अपने ये जो नाइट वॉकर रहता है ना ये अपने बाल के साथ जुड़ा हुआ रहता है, मतलब एमी के साथ ये अपना यहाँ पर क्यों रहता है। एंड दूसरी बात ये कि भाई यार सच बताऊं तो मुझे अपना यहाँ पर जो नानिया रहता है ना वो एकदम बहुत सही काम कर रहा रहता है। वो जो चाहता है ना कि अपने इल्मों को जल्दी से जल्दी भेज दिया जाए ताकि ये हरामी लोग जैसे रहते हैं ना नाइट वॉकर वो सब इसका इस्तेमाल ना कर सके, ना ही अपना बाल यूज़ कर सके ना ही इसका अब्बा। चलो ये जान के तो अच्छा लगा कि अपना नानी इतना ज़्यादा भी हेट नहीं करता अपने इरुमा को। एंड चलिए ठीक है इसी के साथ ये पार्ट की एंडिंग करते हैं। वैसे हेनरी का भी पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को गलत लग रहा है, जिस तरीके से ज़्यादा लेट करेगा तो अपने इरुमा को एक्सप्लॉइट करने का भी यहाँ पर निकलते चल जाएगा। ऑब्वियसली अभी जल्दी अपना यहाँ पर जो बाल रहता है ना वो अपना डीमन किंग बनने वाला है एंड वो बन गया तो वो इरुमा के साथ क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसको कोई रोक नहीं सकता। एंड ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। चलिए ठीक है इसी के साथ ये पार्ट की एंडिंग करते हैं। होपफुली आपको ये पार्ट पसंद आया होगा एंड या मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज अगेन एंड या थैंक यू।